सो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द सेकंड सेक्स बाय सिमोन दे ब्यूवर। तो अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी भी अलग हो या गलत हो मेरी, तो आप मुझे बताना कमेंट्स में ज़रूर कि क्या है इसकी सही प्रोनाउंसिएशन। सो चलिए करते हैं आज की वीडियो को शुरू। जो सिमोन दे ब्यूवर है, इनके हम बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो बॉर्न हुई थी वो थी 1908 में पेरिस, फ्रांस में। सिमोन जो है वो एक राइटर है, फिलोसोफर है, एक्टिविस्ट एंड फेमिनिस्ट है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो इसीलिए क्योंकि आपको जब भी अपना कोई भी आंसर लिख रहे हो तो उसमें जो है पहले जिसने लिखा है, जो मतलब राइटर है, उनके बारे में आपको ज़रूर लिखना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे एसेज, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, मोनोग्राफ्स वगैरह भी लिखे हैं। बट उनका जो मोस्ट फेमस है फॉर हर नॉवेल्स, मतलब वो मोस्टली जो फेमस थी वो अपने नॉवेल्स के लिए थी। शी केम टू से एंड द मंदारिन्स आर अमंग हर मोस्ट वेल नोन वर्क्स। तो इनके कुछ फेमस वर्क्स है ये, शी केम टू स्टे ऐसे। उसके अलावा है द सेकंड सेक्स, जो वो लिखा गया है 1949 में। तो इसके भी कुछ एडिशंस में भी लिखा गया है, ये ऐसा नहीं कि एक एडिशन में हो। तो द सेकंड सेक्स जो है वो किस चीज़ से बिगिन होता है? शी बिगिंस बाय ट्राइंग टू डिफाइन अ वुमेन, कि एक वुमेन क्या है, एक वुमेन्स की आइडेंटिटी क्या है, या फिर वुमेन को एक्सप्लेन कैसे किया गया है इन आर सोसाइटी। इज शी नॉट डिफाइंड एज अ वुमेन बाय मेयरली एग्जिस्टिंग। तो क्या एक वुमेन जो है वो मतलब जब एग्जिस्ट कर रही है तो क्या वो तभी वुमेन बन जाती है, या फिर वो धीरे धीरे बनती है, या फिर जैसे ग्रेजुअल चेंजेस के साथ वो बनती है? मैन आर सीन एज नॉर्मल, मैन को जो है नॉर्मल देखा जाता है कि अगर धीरे धीरे करके वो ग्रोथ हो रही है तो उसको मैन डिफाइन कर दिया जाता है। वेयर वुमेन आर सीन एज अपोजिट, उनको अपोजिट तरह से देखा जाता है। एंड उन्हें डिफाइन किया जाता है बाय अ सर्टेन लैक ऑफ क्वालिटीज। उन्हें मतलब ये भी माना जाता है कि उनके अंदर क्वालिटीज की कुछ कमी है, तभी वो मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं है, या फिर इनोसेंस इतनी है, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मासूम टाइप में है। सिमोन्स का जो मेन पॉइंट है इन दिस पीस जो है वो मेनली बताती है मेंस का ऑपरेशन ओवर वुमेन थ्रू कैरेक्टराइजिंग एज द अदर। तो वुमेन्स को मोस्टली अदर का मतलब यहाँ पे कैटेगराइज किया जाता है, या फिर वुमेन्स को मतलब वुमेन्स की तरह नहीं लिया जाता है, स्ट्रांग नहीं लिया जाता, उन्हें एक नॉर्मल या फिर जैसे मासूम टाइप में लिया जाता है। मेन टेक ऑन द रोल ऑफ द सेल्फ और द सब्जेक्ट, वाइल जो वुमेन को जो है वो ऑब्जेक्ट और अदर के रूप में देखा जाता है। मेंस को जो है वो अपने लिए, सेल्फ के लिए देखा जाता है। वो ट्राई करती है टू ट्रेस द इमरजेंस ऑफ मेल सुपीरियरिटी इन द सोसाइटी। तो वो देखती है कि मेल्स की क्या मतलब डोमिनेंस है इन आर सोसाइटी। तो सबसे पहले अगर हम देखें द अदर, तो इसमें उनको वुमेन्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? तो सेमन जो है वो ये बोलती है कि एट द मोमेंट व्हेन मैन असर्ट्स हिमसेल्फ एज सब्जेक्ट एंड फ्री बीइंग, द आइडिया ऑफ अदर अराइजेस। मतलब जब जो है मेल्स की जो है मतलब जैसे कहते हैं ना एक फ्री बीइंग आता है, मतलब इंडिविजुअलिटी आती है, तो वहीं ये वुमेन्स जो है वो अदर में कैटेगराइज की जाती है। जो टर्म है वो अदर वो यूज किया गया है ताकि वो डिस्टिंग्विश कर सके द फीमेल सेकेंडरी पोजीशन इन द सोसाइटी। तो अब मेन और वुमेन जो है एक वो जो है फर्स्ट मतलब पोजीशन हम कह सकते हैं, बट जैसे हम उसे अदर कैटेगराइज करते हैं तो उसे हम सेकेंडरी पोजीशन में हम कैटेगराइज करना शुरू कर देते हैं। जो सेमन है वो ये भी एक्सप्लेन करती है कि जो अकॉर्डिंग टू द फिलोसफर हेगल, रियलिटी जो है इज मेड अप ऑफ द इंटरप्ले ऑफ अपोजिंग फोर्सेस। मतलब कि जिसका ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना रुतबा हो गया, जिसमें ज़्यादा हिम्मत है, जितने ज़्यादा स्ट्रांग जो हो गया, तो उसका जो है इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है इन आर सोसाइटी। ह्यूमंस नेचुरली अंडरस्टैंड देमसेल्फ इन अपोजिट टू अदर्स। मतलब कि कई बार जो है ह्यूमंस खुद ही मानने लग जाते हैं कि एज इन वुमेन है तो अदर है, एंड जो मैन है वो एज इन मेन, या फिर हम कह सकते हैं ना फर्स्ट रोल उनका वही होगा। जो वर्ड मेन है वो यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब द ह्यूमैनिटी, एंड जो मेन है वो डिफाइन करते हैं वुमेन एज रिलेटिव टू हिमसेल्फ। तो एक चीज याद रखना है, इसमें मेन का मतलब ये नहीं है हम किसी लड़के या फिर किसी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हम एक ह्यूमैनिटी मतलब एक ओवरऑल सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें जो जो आइडिया है फेमिनिटी विद फ्यू एक्सेप्शंस, मतलब बहुत सारे एक्सेप्शंस किया जाता है, ओरिजिनेटेड इन मेन। तो जो कि ओरिजिनेट होता है बाय मेन और फ्रॉम अ मेन। मेन जो वो इंसिस्ट करते हैं ऑन फीमेल मेडियोक्रिटी, और जो मेन करते हैं वो चेन करते हैं हिज वाइफ ऑन द हर्थ। वुमेन हु हैव नो वॉइस, मतलब कि वुमेन्स को माना जाता है कि उनके पास कोई वॉइस नहीं है, कैन नॉट बी अ प्रॉब्लम, मतलब उनके पास कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होती है, या फिर जस्ट एज द प्रॉब्लम, या फिर वो खुद ही एक प्रॉब्लम है, तो ऐसे भी माना जाता है। फेमिनिन हिस्ट्री हैज बीन मैन मेड। तो ये जो फेमिनिन हिस्ट्री है, जो वुमेन बनाया गया ये वर्ड जो है ये किसने बनाया? ये कोई भगवान ने या गॉड ने तो बनाया नहीं है, ये जो हमारी सोसाइटी ने बनाया है। इट इज रेदर क्लियर टू सी मेनली हु इज टू ब्लेम। मतलब कि इसमें ये है कि हमारे को क्लियरली हम देख सकते हैं इससे कि किसको ब्लेम करना चाहिए एज इन मेकिंग ऑफ अ वुमेन। मेन एंड वुमेन आर बॉर्न इक्वली, मैन और वुमेन एज इन एक ह्यूमन बॉर्न पैदा हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक सिटीजन पैदा हुए हैं,
बट धीरे धीरे हम ही उनको सिटीजन्स बनाते हैं। मतलब एक ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ है, बट उसको हम पहले सिटीजन बनाते हैं, फिर उसको मेन एंड वुमेन में कैटेगराइज किया जाता है, फिर उसको डिफरेंस मतलब उसके डिफरेंट वर्क्स होते हैं, डिफरेंट रोल होते हैं इन आवर सोसाइटी। तो वो सब जो है वो कौन देता है? वो गॉड तो देते नहीं है। गॉड क्या देते हैं? कोड देते हैं सिर्फ ह्यूमन बीइंग। Men and women are born equally, and so the inequality between the two genders is conditioned by men. तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह से मेंस के साथ ही होते हैं, मेंस ही करते हैं। कई बार ऐसे भी सकते हैं कि वुमेन्स की सुपीरियरिटी हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मेंस की सुपीरियरिटी देखी जाती है, एंड इसलिए जो है उन्हें मतलब कहा जाता है कि दे आर द ऑप्रेसर्स एंड द वुमेन्स हु आर द वंस आर ऑप्रेस्ड। सिविलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इसमें मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता देती हूँ। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है फाउंड किया एक रिलीजन टू बी अ ह्यूज फैक्टर इन सिविलाइजिंग द ऑपरेशन ऑफ वुमेन। मतलब एक जो रिलीजन होता है ना, वो और ज़्यादा बताता है कि क्या वो ऑपरेस करता है या नहीं करता। अब हम बात करें, पता है, एक ऐसे रिलीजन में वुमेन जो चाहती है वो भी करती है। मतलब उसको अगर लगता है हिजाब पहनना है मुस्लिम्स में, या फिर वुमेन अगर नहीं चाहती कि उन्हें हिजाब वगैरह पहनना है, तो वो उनकी अपनी चॉइस होती है। बट जब उनको रिलीजन में बांध देते हैं तो उनको वो जो है कंपल्सरी हो जाता है कि उन्हें हिजाब पहननी पड़ेगा एज इन मुस्लिम्स है, या फिर अगर हिंदू है तो हिजाब नहीं पहन सकते हैं। उनकी तो अपनी चॉइस नहीं रहती है। आगे अगर हम बात करें, वुमेन थ्रू आउट हिस्ट्री हैज़ बीन ऑप्रेस्ड एंड टेकन एडवांटेज ऑफ। तो अगर आप देखोगे ना, हमारे मतलब जैसे अगर आप एज इन इंग्लिश ऑनर स्टूडेंट के तौर पे पढ़ रहे थे, तो आपने बहुत सारे अपने पुराने नॉवेल्स वगैरह देखे होंगे, तो उसमें भी दिखाया गया है। कई ऐसे भी हैं जिसमें ड्रीम्स वगैरह दिखाया गया है एज इन वुमेन का, कि उन्होंने मेनली बताया कि वुमेन्स जो क्या चाहती थी, मतलब कि वुमेन्स वॉर्स में लड़े, या फिर वुमेन्स चाहती थी कि वो खुद स्टैंड ले, एंड कई जगह लिया भी उन्होंने। बट सम ऑफ द टाइम्स या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे वर टेकन एडवांटेज और दे वर बीन ऑप्रेस्ड। वन सच ओकेजन जो है हम कह सकते हैं इन हिस्ट्री इज सलेम विच ट्रायल्स। जो ट्रायल्स है वो बिगिन विद इन 1962 इन अ सलेम विलेज, एंड इसके बारे में बताया गया मेनली, एंड रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ 25 पीपल। ड्यूरिंग द ट्रायल्स ओवर 180 पीपल को जो है उनको एक्यूज किया गया था, एंड ओवर 140 जो थे उनमें से वुमेन्स थी। बट वाई? अब आपको पता है क्यों होता है ये कि वुमेन्स को ज्यादा ऑपरेशन किया जाता है? तो उसका एक जो सिंपल रीजन या मेन रीजन कह सकते हैं वो है दैट द प्योरिटियंस in the village thought that women and children being morally weaker, क्योंकि उन्हें morally weaker माना जाता था। चिल्ड्रंस को पता है एज इन ये भी नहीं है कि चिल्ड्रंस में से वुमेन्स को वीक माना जाता हो, एज मेल को भी माना जाता था, क्योंकि वो अभी छोटे या फिर वो अपने स्टैंड एक नहीं ले सकते, वर मोर ससेप्टेबल टू द डेविल्स टेम्पटेशन। मतलब उनको था कि हम मेंस को इतनी जल्दी कन्फ्रंट नहीं कर पाएंगे जितना इजी हमारे वुमेन्स को कन्फ्रंट करना है। अनदर एक और रीजन ये भी था कि जो इंडिपेंडेंट वुमेन थी इन द सोसाइटी पोज्ड अ थ्रेट टू द इकोनॉमिक सिस्टम। क्योंकि मेन बात ये थी, अगर वुमेन जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी तो वो अपने खुद के रूल्स बनाने लग जाएगी, खुद के राइट्स, या फिर खुद को जैसे कहते हैं एक इंडिपेंडेंट बिल्कुल समझने लग जाएगी। उस पर कोई भी वुमेन जो है वो ऑपरेस नहीं कर सकता, या फिर कोई भी उसे जैसे कहते हैं ना एक उसके एडवांटेज नहीं ले सकता। तो इसलिए चाहते भी थे कि हम जो है मतलब मेन्स जो है वो ऑपरेस करें वुमेन्स को, ताकि जो है वो सिस्टम को जो है अपने हाथ में रख सके। वुमेन विद प्रॉपर्टी वर थॉट टू बी प्रिवेंटिंग द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर टू सन। अगर वुमेन्स के पास प्रॉपर्टी होती थी तो ये भी माना जाता था कि वो ये रोक रही है कि उसके जो फादर है उसकी प्रॉपर्टी जो है सन के पास ना जाए। आगे अगर हम देखते हैं, देयर वाज वन इंस्टेंस विद वुमेन कॉल्ड अबीगेल, जो उन्होंने जो है इमीडिएटली जो है एक टेकिंग चार्ज ऑफ द फैमिली एसेट वाज एक्यूज्ड ऑफ विद क्राफ्ट। मतलब पता है एक चीज और भी थी कि उस समय ऐसा नहीं था कि मतलब रूल ये था कि वुमेन मतलब मेंस की या फिर जो फादर की प्रॉपर्टी है वो सन के पास रहेगी। बट अगर कोई वुमेन ऐसे ट्राई करती भी थी तो उसके साथ मतलब ऐसा हार्श बिहेवियर होता था कि वो दोबारा कोई और वुमेन उस चीज को ट्राई ना कर सके। इट्स क्लियर जो वुमेन है वर थॉट टू बी द डेविल्स एडवोकेट्स एंड द शीर नंबर ऑफ देम accused of witchcraft indicates just how much women were discriminated against। तो ये सब कुछ हमारे को मेनली बताते हैं कि वुमेन जो है कितना डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, कितना उन्हें अलग समझा जाता था, कितना उसे अदर की फीलिंग दी जाती थी कि वुमेन्स आर नॉट जस्ट वुमेन, दे आर अदर। मेंस को जब फर्स्ट प्रायोरिटी एंड वुमेन्स फॉर द सेकंड। और जो ये हमारा हम कह सकते हैं पूरी स्टोरी है द सेकंड सेक्स, वो एक इन्फ्लुएंशियल है बिकॉज इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्पिरेशंस टू द एक्टिविस्ट्स ऑफ द वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट इवन बिफोर बेटी फेडिन रोड द फेमिनिन मिस्टिक। तो उन्होंने मतलब ये जो लिखा था उससे भी पहले मतलब जो है हम कह सकते हैं वुमेन को एम्पावरमेंट देने के लिए ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रही है। इट बिकेम अ सोर्स ऑफ बुक ऑफ मॉडर्न फेमिनिज्म particularly in the US for later feminist thinkers such as Betty Friedan and Gloria Steinem। तो अगर आपके कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना।
अगर आपको किसी चीज़ के बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। स्टिल कोई भी क्वेरी हो तो स्टिल आप मुझे कमेंट्स में बताओ, एंड इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, इंस्टा पे बताओ। इसके अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए उसके लिए आपको चार्ज पे करना होगा, जो कि होगा 50 रुपीज़, मतलब 50 नहीं हो 51 रुपीज़ है, तो आपको वो पे करना होगा। एंड उसके लिए आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे एंड एक डीपली एक्सप्लेन वीडियो भी मिलेगी आपको, एंड उसी में आपको थीम्स जेनर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे विद इन हैंड रिटन नोट्स। तो उसके जो प्राइस है वो है 51 रुपीज़। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट, एंड येस कोई भी क्वेरी तो कमेंट्स में पूछना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।